जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, हिदायत पोर्टल का मैं जो है सेकंड पार्ट लेकर के आ गया हूँ इंजीनियर साहब की वीडियो का। इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लें हिदायत पोर्टल को, साथ में प्यार इधर भी दिखा दें। अब तो कर दें सब्सक्राइब, बहुत हो गया, एक महीने भर से बोल रहा हूँ, अब तक नहीं कर रहे हो तो ये तो मतलब ज़्यादती ही कर रहे हो आप यार, मतलब बहुत ही गलत काम कर रहे हो। सब्सक्राइब कर दो फटाक से जिसने नहीं किया। तो भाई इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टोरी ऑफ यूनुस, तो वकार यूनुस की स्टोरी है ये। मजाक करता हूँ, मतलब यूनुस है। यूनुस है, हम जानेंगे कौन है ये यूनुस। लेट्स गेट स्टार्टेड। In just 40 days more, Nineveh will be overthrown. और लोग चीखो पुकार कर रहे हैं और ऐसा यूनिक केस हो गया, समझ ले मुर्दे ही जिंदा हो गए कि अल्लाह ताला उनकी चीखो पुकार सुन के उनकी तौबा भी कबूल कर लेता है। और फिर यूनुस अलैहिस्सलाम जब वापस आते हैं, उनकी हैरानगी क्या होगी, ठीक है, क्या ड्रॉप सीन होगा। मैं कहता हूं जी, इस तरह की कोई ट्रेजिक फिल्म नहीं हो सकती जो यूनुस अलैहिस्सलाम और उनकी कौम की है। और वो क्यों हुआ? सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम से एक इज्तिहादी खता हुई। हम उसे गुनाह नहीं कहते, वो खता है। अंबिया खता करते हैं, लेकिन चूंकि वो अपनी खता पर कायम नहीं रहते और वो गुनाह के जुमरे में भी नहीं है, गलती है बहैसियत इंसान। इंसान गलतियों से पाक अगर हम पैगंबरों को कहते हैं तो ये पाक वो वाला नहीं है जिस तरह अल्लाह पाक है। आप सुबहान का लफ्ज सिर्फ अल्लाह के साथ बोलते हैं, कोई पैगंबर भी सुबहान नहीं है। परफेक्ट सिर्फ अल्लाह है। देखिए, इंसान तो है ही इम्परफेक्ट। जब हम नींद के मोहताज, खाने पीने के मोहताज, उसके बाद टॉयलेट के मोहताज और सबसे बढ़कर अपनी जिंदगी के लिए अपने रब के मोहताज, तो इंसान तो परफेक्ट है ही नहीं है। परफेक्ट सिर्फ अल्लाह है जो किसी का मोहताज नहीं है। गलतियों से पाक सिर्फ अल्लाह है, बाकी गलती तो किसी से हो सकती है। लेकिन पैगंबर को हम जो कहते हैं ना कि पैगंबर गलतियों से मासूम है, इस्मत अंबिया का अकीदा, इसका मतलब यह है कि वो गुनाह नहीं करते। खता बहरहाल उनसे हो जाती है, और खता जब होती है तो अल्लाह ताला उनकी रेमेडी फरमाता है, उनकी इस्लाह करता है। वो अपनी खता पर कायम नहीं रहते, रुजू कर लेते हैं। और जब रुजू करते हैं तो उम्मत के लिए वो रोल मॉडल होते हैं। आज की डेट में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम है कि अगर जिंदगी में कोई इज्तिहादी खता उनसे हुई तो अल्लाह ताला ने उसकी रेमेडी फरमा दी और फिर उस गलती को मुआफ कर दिया। वो गुनाह नहीं था, ये ज़हन में रखिएगा। गुनाह और गलती में फर्क है। गुनाह वो होता है कि जो पूरी वईद मालूम होने के बावजूद इंसान वो एक्टिविटी परफॉर्म कर ले। इज्तिहादी खता ये होती है कि वो एक ऐसी सूरत हाल उसके सामने आए जिसमें उसके सामने दो ऑप्शन मौजूद हों और उसमें से वो एक ऐसा ऑप्शन अडॉप्ट कर ले जो अल्लाह की मर्जी ना हो, और जो अल्लाह की मर्जी वाला ऑप्शन है उसे वो तर्क कर दे। और ये वो बदनीयती पे नहीं कर रहा, उसकी समझ में है ही है इसका ऑप्शन, वो नाफरमानी समझ के नहीं कर रहा। जिस तरह नबी इस्लाम ने किया, गज़वे बदर के कैदियों को छोड़ दिया। सूरह मोहम्मद में यह आयत नाजिल हो चुकी भी थी कि जब तक फितना मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हो जाता, आपने इनको कत्ल करना है, अपने मुखालफीन को किताल की आपको इजाजत दी गई। सूरह मोहम्मद का नाम ही सूरह किताल है। हाँ, जब फितना खत्म हो जाए उसके बाद जो जंगें होंगी ना, उसके बाद आपकी मर्जी है, चाहे तो फिदिया लेके काफिर कैदियों को छोड़ दें और चाहे आप उन्हें कत्ल करें। अब बदर के बाद फितना तो खत्म नहीं हुआ था, लेकिन नबी इस्लाम ने यह एज्यूम किया कि 70 सरदार इनके मर गए, इनकी कमर टूट गई, वो जो 70 हमने कैदी किए हुए, चलो हम इन्हें फिदिया लेके छोड़ देते हैं, शायद ये लोग इस्लाम कबूल कर लें। अपनी शराफत की वजह से नबी इस्लाम ने ऐसा किया। तो उसमें फिर अल्लाह ताला ने सूरतुल अनफाल में आयत नंबर 67, 68 में फरमाया कि अगर वो पहले आयत नाजिल ना हुई होती ना सूरह मोहम्मद की, तो हम तुम्हें अजाब देते इस अमल के ऊपर जो तुमने गज़वे बदर के कैदियों को छोड़ दिया, क्योंकि फितना तो अभी खत्म नहीं हुआ, तुम्हारा काम था कत्ल करते। और हजरत उमर का मशवरा भी यही था, बुखारी मुस्लिम में। लेकिन नबी इस्लाम और हजरत अबू बकर अपनी शफकत की वजह से उन्होंने ये प्ली ली कि वो आयत में आया ना कि फितना जब खत्म हो जाए तो फिर तुम्हारी मर्जी है, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि फितना खत्म हो गया। ये बदनीति की वजह से नहीं था, वाकई उन्होंने ये अज्यूम किया था। लेकिन वो किस किस्म के नाअंजार लोग थे
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कंक्लूड किया कि नहीं, ये इस काबिल है, ये कत्ल होने चाहिए। बहरहाल वो इज्तिहादी खता अल्लाह ताला ने मुआफ़ की। इस तरह बाकी अंबिया इकराम के बारे में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की गलती का जिक्र है, मूसा अलैहिस्सलाम से बंदा मर गया था, नूह अलैहिस्सलाम ने अपने काफिर बेटे के लिए दुआ कर दी थी। हालांकि आज एक मुसलमान, आम मुसलमान को भी पता है कि काफिर की मग़फ़िरत नहीं हो सकती, तो नूह अलैहिस्सलाम को क्या नहीं पता था? बस वो वक्ती तौर पर एक समझ ले एक बाप की हैसियत से उनका दिल पसीज गया। उन्होंने कहा, या अल्लाह तूने वादा किया था मुझसे कि तू मुझे और मेरे घर वालों को बचाएगा, तो मेरा बेटा भी तो मेरे घर वाला था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस चीज़ का सवाल ना कर जिसके बारे में तुझे इल्म नहीं है। बड़ा क्रिटिकल जुमला था, इसमें मसला तकदीर भी छुपा हुआ है। एक तो सिंपल माना है कि इस बारे में मुझसे सवाल क्यों कर रहा है? तुमने कब ये एज्यूम कर लिया कि तुम्हारे घर वाले अगर कुफर करेंगे तो मैं उन्हें छोड़ दूंगा? घर वालों से मुराद वो घर वाले थे जो ईमान लेकर आएंगे। आपकी बीवी नहीं लाई, एक बेटा नहीं लाया, बाकी घर वाले ले आए ईमान, तू बच गए। और दूसरा ये जो जुमला था ना करना भैया, उस चीज का सवाल ना कर जिसके बारे में तुझे इल्म नहीं। सूरह हूद में आयत नंबर 46 में, और ए नूह जाहिलों में शुमार ना हो, ये बड़ा सख्त जुमला है। ये मसला तकदीर की तरफ इशारा है कि तुझे नहीं पता कि मेरी तकदीर में लिखा है कि ये नबी का बेटा होने के बावजूद भी अल्लाह के इल्म में ये जहन्नमी है। वो अल्लाह ताला ने उसे जहन्नमी नहीं बनाया बल्कि अपने करतूतों की वजह से। तो अल्लाह की तकदीर के ऊपर तो किसी का भी इल्म नहीं है ना, जब तक अल्लाह ताला मुतला ना कर दे। ये बहुत क्रिटिकल इशू है, इसलिए मैंने अलग से एक वीडियो इस पर रिकॉर्ड करवाई है। इस्मत अंबिया का अकीदा, उसका टाइटल है अंबिया गुनाह नहीं करते। तो भैया जहन्नमी ना बने, जहालत ना फैलाएं। और मैं तो यही कहूँगा आपसे कि जो भाई 5 वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, शुरू कर दें, कल से ही शुरू कर दें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और रोज़े रखें, और जो होता है आपके में रस्म व रवायात करें, है ना, क्योंकि आपके अल्लाह जो हैं छोड़ेंगे नहीं आपको फिर, ठीक है। तो भाई जहन्नम में अगर आपको फेंक दिया गया तो कौन बचाने आएगा? कौन बचाने आएगा भाई? कोई नहीं आएगा, बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद भैया। तो वही कह रहा हूँ कि भाई ज़रा सोच समझ कर चलो अब, है ना, कि एक एक कदम फूंक फूंक के रखो, कहीं आपका कोई कदम आपको जहन्नम की तरफ ना धकेल दे, ठीक है। क्योंकि अगर आप जहन्नम चले गए तो फिर तो भाई ख़त्म है मामला, हूरें भी गईं, सब गया, ठीक है भाई। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ज़रा थोड़ा सा ध्यान से रहें। और रही बात मेरी राय की, तो मेरा तो क्या सीन ही अलग है मेरा तो सीन ही अलग है। और जो है कि चलो बढ़िया है, बाकी डर का माहौल है भैया, जहन्नम पकड़ लेगा आपको, ठीक है। और इस्लाम पर चलें, जो चीज़ें इस्लाम में हराम है वो सब चीज़ें ना करें, ठीक है। और क्योंकि आप मुस्लिम हैं तो आपको ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए। मैं तो खैर इन बंदिशों से फ्री हूँ, मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, मैं तो चिल लूँ, ठीक है। लेकिन आप क्योंकि इस्लाम को मानते हैं तो इसलिए आप ऐसे गलत काम ना करें जिससे आपकी जन्नत आपसे छिन जाए, ठीक है। तो बाकी मेरी चिंता आप बिल्कुल ना करें और किसी और की चिंता भी ना करें। जो भी काफिर है उसकी चिंता मत करें, काफिरों का रखवाला मैं हूँ, मैं बचा लूँगा काफिरों को। जितने भी 150-200 करोड़ काफिर हैं वो सब बचा लूँगा मैं। तो तुम्हारा भाई बचा लेगा अल्लाह के अज़ाब से सबको, जितने भी काफिर हैं। सिर्फ मैं काफिरों को बचाऊँगा, लेकिन भाई मैं किसी भी मुस्लिम की वो नहीं करूँगा हिफाजत। क्यों? क्योंकि मुसलमानों के लिए तो है ही ना भाई, आप तो अच्छे कर्म करो, आप तो जन्नत जाओगे। मैं तो काफिरों के लिए हूँ ना, सिर्फ जो काफिर हैं उनको बचाऊँगा आपके अल्लाह के अज़ाब से, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।